और विकासवाद और विरोधवाद के बीच में ये जनता जनार्दन दूध का दूध और पानी का पानी करके क्या सत्य है, कितना सत्य है, इसको भली भांति नाप सकती है। अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई हैं और इसलिए मैं इन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन चिंता उस बात की जरूर होती है मुद्दों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर हर काम का कठोरता से मूल्यांकन होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन कहीं हम ऐसी गलती न कर दें जो देश को बिना कारण निराशा की गर्त में धकेलने का प्रयास करती है। कहीं कहीं पर यह बातें नजर आती है जिसमें हकीकतों का आधार नहीं होता है, लेकिन उस पर इस प्रकार की स्थितियां सवार हो जाएं, ये कभी कभी चिंता कराता है। सरकार के काम का लेखा जोखा पुरानी सरकारों के काम के संदर्भ में होता है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम बिल्कुल ही बीती हुई सरकारों की बातों को ओझल कर दें और अचानक ही चीजों की चर्चा करेंगे तो शायद सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अगर आज मेरी सरकार ये कहे कि हमने कोयले की समस्या का समाधान किया, आप कल्पना कर सकते हैं अचानक सुप्रीम कोर्ट कोयले की खदानों के लाइसेंस रद्द कर दे और बिजली के कारखानों में कोयले का संकट पैदा हो जाए और ऐसी विकट स्थिति में जबकि पूरी सरकार कोयले के भ्रष्टाचार के कारण देश के अंदर बदनामी भुगत चुकी हो, दो साल पहले कोई अखबार, कोई दिन, कोई टीवी, कोई चैनल, कोई चर्चा, कोई भाषण इन भयंकर भ्रष्टाचारों से अछूता नहीं था। लेकिन आज अगर मैं ये कहूं कि ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंट वे में किया, अब तक इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा है, देश के खजाने में लाखों करोड़ों रुपया आना तय हो चुका है, राज्यों के खजाने में भी पैसा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां कोयले की खदान है वहां हमारा ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिए उसमें से फंड निकलने वाला है। ये सारी बातें अगर ऐसे ही मैं कह दूं तो लगता है अच्छा चलो भाई मोदी जी ने काम कर दिया, लेकिन इसकी ताकत तब समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा था, कोयले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ था, वो कौन से तरीके थे और उसमें से देश को बाहर लाना, तब जाकर के समझ आता है
कि काम कितना बड़ा हुआ है, काम कितना महत्वपूर्ण हुआ है। और इसलिए जब तक हम बीती हुई सरकार के दिनों को स्मरण करके वर्तमान के निर्णयों को परखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि बदलाव कितना बड़ा आया है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमारे हर सपनों को चूर चूर करने की ताकत किसी एक दीमक में है तो उस दीमक का नाम है भ्रष्टाचार। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सटल तरीके से एक के बाद एक कदम उठा करके हिंदुस्तान के जन मन को आंदोलित करने वाला इस इश्यू को स्पर्श करने का प्रामाणिक प्रयास किया है। और जब आप इनकी गहराई में जाओगे तो आप चौंक जाओगे। आप कल्पना कर सकते हो कि देश कैसे चला है। वो बेटी जो कभी पैदा भी नहीं हुई है, देश की सरकारों के फाइलों में वो बेटी विधवा भी हो जाती है और उस विधवा बेटी को पेंशन भी मिलना शुरू हो जाता है और सालों तक पेंशन जाता है। और कभी ऐसे भ्रष्टाचारों की चर्चा तक नहीं होती। हमने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत रसोई गैस उसकी सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचाना शुरू किया, आधार से उसको लिंक किया, जनधन अकाउंट से लिंक किया और कैसी अद्भुत परिणाम आया है। देशवासियों को जान करके हैरानी होगी, अकेले रसोई गैस में इतने फर्जी नाम मिले, इतने फर्जी सिलेंडर की चर्चा निकली, जिसको हमने लीकेज को बंद करने का प्रयास किया। करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया आपकी हक का पैसा बचा लिया। किसी के यहां रेड हो जाए और किसी के यहां से 50 करोड़ रुपया मिल जाए तो हमारे देश में हेडलाइन बन जाती है। 50 करोड़ मिल जाए तो बड़ी मेहनत करके, योजना करके 15,000 करोड़ रुपया करीब करीब देश का बचाना। मैं कहता हूं मेरा देश मेरे इस एक काम के लिए भी ये कहेगा, मोदी जी आप सही कर रहे हो। आपको हैरानी होगी, राशन कार्ड जिससे गरीबों के लिए सस्ते में अनाज मिलता है, केरोसिन मिलता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमने जरा जांच पड़ताल शुरू की, भाई कारोबार क्या चल रहा है, क्योंकि गरीब की थाली में जो चावल जाता है उसको तो यही लगता है कि मुझे 3 रुपये में चावल मिला या 2 रुपये में मिला या 1 रुपये में मिला, लेकिन उस गरीब तक वो बात नहीं पहुंचती है कि उसकी थाली में जब चावल जाता है तो 1 किलो पर 27 रुपया भारत सरकार के खजाने से जाता है। उसे पता नहीं है, तब जाकर उस थाली में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये में चावल आता है और वो राशन कार्ड से होता है।
अभी तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन जितना हुआ है अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड हमने खोज के निकाले हैं।